हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉइंट्स के बारे में, कुछ चर्चाएं की हमने। तो आज कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस और कंटेंट के साथ हम ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हम लोग जो पिछला पढ़े हैं थोड़ा उसका मोटा मोटा रिविज़न कर लेंगे। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स कोई एक बिंदु होती है जो उसे पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसी एक पॉइंट्स को जो है कई बार लिखने पर, यानी अनेक पॉइंट्स को लिखने पर, अनंत पॉइंट्स लिखने पर हम एक लाइन बना देते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, इसको हम ऐसे ऐसे करके अनंत पॉइंट बना देते हैं तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स एंड लाइन्स क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा इसका एडवांस लेवल कुछ पढ़ेंगे। और क्या पढ़ा था हमने? कोड पढ़े थे। कोड क्या होता है? दो लाइनों के झुकाव को हम कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोड कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक संपूरक कोड, संपूरक कोड। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है संपूरक कोड पढ़ा था, पूरक कोड पढ़ा था और न्यून कोड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? न्यून कोड पढ़ा था और पढ़ा था अधिक कोड। ये सब क्या होते हैं आप लोग को ध्यान है ना। तो इसको हम संपूरक कोड किसको बोलते हैं? थीटा प्लस थीटा वन, जब इनका मान जो है 180 के बराबर हो तब वो कोड एक दूसरे के संपूरक होते हैं। और पूरक कोड कब होंगे? जब ए कोई मान लिया थीटा है, कोई थीटा बी है, जब इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर होता है, तब वहाँ पर क्या होता है? पूरक कोड होता है। यानी ए का पूरक कोड होगा बी और बी का पूरक कोड होगा ए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। न्यून कोड क्या होता है? न्यून कोड जो 90 डिग्री से जो थीटा कम होता है उसे हम न्यून कोड बोलते हैं। और अधिक कोड क्या होता है? ये जो है 90 डिग्री से अधिक कोड जो होता है उसे हम अधिक कोड बोलते हैं। जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोड बोलते हैं। ये मोटा मोटा हम लोगों ने याद कर लिया पिछली क्लास में जो पढ़ा था। उसके बाद जो है अधिक कोड के बाद हम एक आपको बताते हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल है। आपको पता होना चाहिए कि इसके ट्राइंगल के अंदर के तीनों कोणों को योग जो है, माना ये ए है, ये बी है, सी, इनके तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी, इनका मान 180 के बराबर होता है। ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने सीखा। उसके बाद कुछ अदर चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कोडों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कोडों का रैखिक युग्म, कोडों का रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना है, एक लाइन होती है और एक लाइन पर जो कोड बनता है, जैसे ये मान लो लाइन है और यहाँ पर जो कोड बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का थीटा बनेगा। लेकिन अगर बीच से कोई लाइन खींच दी जाए तो ये थीटा वन, ये थीटा टू, ये प्लस होंगे किसके बराबर? 180 के बराबर। ये है इतना बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोड। ये कौन से कोड हैं? आपको ओनली मोटा मोटा ये समझना है कोड है क्या और किस तरह के होते हैं, और ये जो टाइप बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। और ये जो कोड है, मान लिया ये कोड ए है, माना ये कोड बी है, और ये जो थीटा बना है ये मान लिया थीटा सी है, ये मान लिया थीटा डी है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, ये जो कोड होगा और ये कोड, जो आमने सामने के कोड होंगे वो बराबर होंगे, और ये आमने सामने का कोड बराबर होगा। इसे ही बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोड, ठीक है। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोड। उसके बाद पढ़ेंगे संगत कोड। संगत कोड जो एक दूसरे की संगत से निर्मित हो जाते हैं। संगत का प्रभाव उन पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमने दो पैरेलल लाइन खींची और कहीं से इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये जो कोड बनेगा, इधर भी एक कोड बनेगा और इधर भी एक कोड बनेगा, इधर भी 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 बनेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें
मान लिया ये कोड ए है, ये कोड बी है, ये कोड सी है, ये कोड डी है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों, जो संगत का असर पड़ेगा। संगत का मतलब समझते हो, जैसे ये कोड यहाँ पर है, आप देखिए इसी की संगत का कोड ये रहा, ये कोड बराबर होगा, कोड सी बराबर होगा, यानी कोड सी जो है वही मान इसका होगा, वही मान इसका होगा। ये संगत का असर पड़ेगा। जैसे ये कोड है, ये कोड बी जो है ये इस कोड के बराबर होगा, ये भी कोड हमारा बी होगा। और ये कोड जो है ये कोड ए के बराबर होगा, किसके? कोड ए के। और ये कोड डी के बराबर होगा, कोड डी के। तो इसे बोलते हैं संगत का असर पड़ना, इसीलिए इसको बोलते हैं संगत कोड। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और कोडों के कुछ प्रकार देखते हैं। एकांतर कोड देखते हैं क्या होता है। एकांतर कोड, ये सारे जो है हमको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी हेल्प करेंगे, इसीलिए हम लोग इनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एकांतर कोड ये क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। एकांतर कोड, हमने ये 2 लाइनें खींची, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक प्रतिच्छेदित रेखा खींच दी। तो ये माना कोड ए है, ये माना कोड़ा बी है, ये माना कोड़ा सी है, ये माना कोड़ा डी है। इसी प्रकार ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एकांतर कोड होते हैं, जैसे ये हमने बताया था आपको शीर्षाभिमुख कोड, ये कोड है, ये कोड है। जैसे ये एक कोड है तो ये को छोड़कर दूसरा कोड इसके बराबर होगा, यानी एक के अंतर पर एक दूसरे के कोड बराबर होंगे। वैसे ही इसमें आप अगर ये लाइन भूल जाइए, जैसे ये लाइन है, ये नीचे वाली लाइन हम छोड़ देते हैं, ये वाली खींच देते हैं, तो ये हमारा कोड ये इसके बराबर होगा, क्योंकि एक का अंतर है। वैसे ही यहाँ पर समझिए, ये कोड बराबर होगा कोड एफ के, यानी कोड बी बराबर होगा कोड एफ के, और ये कोड ए बराबर होगा कोड जी के, कोड ए बराबर होगा कोड जी के। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये जो कोड सी है और कोड ई है, इनका जो योग होगा कोड सी प्लस कोड ई, इनका जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। ऐसी ही सेम टू सेम कंडीशन इधर भी बनेगी, कोड डी प्लस कोड एच, कोड डी प्लस कोड एच, ये जो बराबर होंगे इसका 180 के बराबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके जो अंदर के कोड हैं, माना ये कोड अल्फा है, ये कोड बीटा है, ये कोड अल्फा है, ये कोड बीटा है। तो इसके जो बाहर का कोड बनेगा, ये वाला कोड, ये जो एक लाइन थोड़ा दूर तक खींच दी, तब ये जो बाहर का कोड बनेगा ये थीटा बराबर होगा किसके? अल्फा प्लस बीटा के। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत जगह ये यूज़ होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिसको बोलते हैं एरो कॉन्सेप्ट। चलिए उसको अगली स्लाइड में बताते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एरो कॉन्सेप्ट हो गया, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो क्वेश्चन में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, बाकी ये तो आपको ध्यान ही रहेंगे, वो भूलने की चीज़ ज़्यादा है। क्या एरो कॉन्सेप्ट बताने वाले थे ना। तो ये कोई एरो है, मान लीजिए ये कोई आपकी एरो बन गई एरो ना, हाँ बन तो गई है भाई। तो ये जो आपका अल्फ़ा होगा, मान लीजिए ये कोड अल्फ़ा है, मान लीजिए ये कोड बीटा है, मान लीजिए ये कोड गामा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बाहर का कोड होगा इसके, ये वाला कोड, ये थीटा बराबर किसके होगा? थीटा बराबर होगा अंदर के तीनों कोणों का योग जो है इसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, जो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो उसको आप सेकंडों में बना ले जाएंगे। उसके बाद इसी के आधार पर एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये आप एरो को यहाँ पर मत मिलाइए, एक दूसरे के पैरेलल कर दीजिए, ये एरो ना बना करके एम बना दीजिए। थोड़ा पतला बन गया, इसको मोटा मोटा करना पड़ेगा, खिला पिला दें इसको। ये मोटा बन गया, अब ये बन गया ना। इसको हम यहाँ पर मिलाए नहीं है और इसको एम के साइड में बना दिए, तो इसमें क्या होगा, अब तीसरा कोड तो यहाँ पर गायब हो गया। जैसे ये बीटा था, बीटा तो रहा नहीं क्योंकि ये समांतर हो गया, समांतर पर कोड 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फ़ा होगा, बीटा तो गायब, अब इसको बीटा बना देते हैं, ये बीटा हो गया।
अब इन दोनों का योग जो है इसके बराबर रहेगा, इसी के बराबर रहेगा, और ये कोड हम लोगों ने गायब कर दिया, इसलिए गायब हो जाएगा। तो ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बराबर होगा, ये अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको इसको बोलते हैं एरो कॉन्सेप्ट। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक और कुछ सीखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन है, इधर देख लीजिए ये लाइन है, उसके बाद एक ये लाइन है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए रेशियो x है और ये रेशियो b है, ठीक है, ये y है, y मानिए, b कहाँ से आ गया बीच में, और इसका मान आपको दिया है a, इसको मान आपको दिया है b, इस लाइन का, ठीक है। और ये मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपको x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा, b का मान दिया रहेगा, a का मान दिया रहेगा, ये a है, ठीक है, इसकी जो माप है। तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों d और c की माप बताइए, ये आके आपको सारे पोर्शन दिए रहेंगे, d और c की माप पूछेगा। तो इसमें क्या करेंगे, d और c, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये x का गुणा करेंगे हम b के साथ, x b, और प्लस कर देंगे y का गुणा a के साथ में, a y, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, x प्लस y से, x प्लस y से। ये आपको कॉन्सेप्ट एक बताना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जैसे कि ये आपका है एरो कॉन्सेप्ट, उसी के लेवल का ये भी है। इसको कोई नाम दे दो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है, नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम में क्या रखा है भाई, काम देखिए। उसके बाद चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। ये मान लीजिए ये कोड है A, ये कोड है B, ये कोड है C, ठीक है। उसके बाद ये कोड है X, ये कोड है Y, और ये कोड है Z। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, इसमें ये कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जो कोड A है और जो इसका योग कोड B है, जो कोड C है, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, कोड X के प्लस कोड Y के प्लस कोड Z के, यानी इस साइड के कोणों का योग बराबर होगा इस साइड के कोणों को योग के। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। अब थोड़े कुछ इस पर क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद और ही कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसके बाद। दोस्तों कॉन्सेप्ट लगभग हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी के बेस पर जो कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे हम उसको करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एसएससी CHSL जो है 8 जून 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। सरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन ये दिया है कि आपको दो संपूरक कोणों को अंतर दिया है, यानी एक मान लीजिए x है, एक मान लीजिए y है। इसका जो है अंतर दिया है कितना, अंतर दिया है 74, अंतर दिया 74। आपको निकालना क्या है, उनमें से कोई एक कोण निकालना है, इसमें से कोई x या y कोई सा भाई एक कोण निकालना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण यानी दोनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है, यानी x प्लस y इनका जो है 180 के बराबर होगा। एक कोण थीटा और दूसरा कोण y जो है x और y दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री के। अब आपको x या y का मान निकालना है। ये आपको दो इक्वेशन मिल गई। अब इसमें जो है आपको x का मान और y का मान फाइंड करना है। तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, इसका एक ट्रिक होता है। जैसे आप समझिए a माइनस बी होता है, देखिए इधर देखिए हम लोग a माइनस बी होता है। जैसे आपको दिया है a माइनस बी 3 दिया है और a प्लस बी
4 दिया है। तो आपको जैसे ए निकालना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको ए निकालना है, ये प्लस वाली संख्या है ना, ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए अगर ये प्लस की संख्या है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 4 3 7/2, ये आपका ए का मान होगा। और अगर बी निकालना है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उसको आधा कर देंगे, 4 से 3 गया, 1 बचा, इसको आधा कर दिया, ये आपका ए और बी के मान निकल आएंगे। ये सीखने की ट्रिक है। जैसे आपको ये दोनों ए प्लस में है ना, तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देंगे और बी निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेकर के बाई 2 कर देंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए, जैसे इसको हम काट देंगे, ए प्लस बी और माइनस और प्लस कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a बराबर हो जाएगा किसके, ये प्लस 4 3 7 हो जाएगा। अब इस तरह से भी आप देख सकते हैं 7/2 ही आएगा, और वैसे भी हमने बताया 7/2 आएगा। तो ये आपको टाइम बचाने का एक तरीका हो जाता है, तो आप एग्जाम में ऐसे ही फॉलो करिए। उसके बाद जैसे बी निकालना है, ए का मान जब 7/2 निकाला गया है तो बी का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान a माइनस बी बराबर 3 है, तो ए का मान कितना निकाला 7/2, तो माइनस बी बराबर 3 माइनस 7/2, ये बी बराबर कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3। अब बी बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 7 माइनस 3 दूनी 6/2, यानी 7 से 6 गया 1/2, बी का मान निकलेगा। देखिए ये आपका कितना लंबे से निकला है और ये देखिए कितना एक ही लाइन में निकल गया है। तो ये आपको फॉलो करना है, यही जो स्मार्ट अप्रोच है वो हमको बाकी सभी से अलग बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इसमें करना है। जैसे आपको ये प्लस वाली संख्या निकालनी है ना, तो इसको जो है ऐड करके आधा कर देंगे, 74 4 7 और 8 7 15, 15 का 5, एक मन में 1 और 1 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये किसका मान निकल जाएगा, x का मान, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए प्लस करके आधा कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, ये 127 डिग्री x का मान हो जाएगा। और y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, इसका डिफरेंस ले लेंगे और आधा कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, 10 से 4 गया 6 बचा, और 7 से 7 गया 0 बचा, और 1, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 5 10, 2 3 6, ये 53 डिग्री आपका y का मान हो गया। अब आपको अगर यकीन ना हो तो आपको पता है कि संपूरक कोण में x और y यानी दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगर इनको आप ऐड करेंगे ना तो 180 के बराबर ही आएगा। देखिए 7 3 10, 10 का 0, एक मन में 5 2 7 और 1 8, 7 3 10 का 0, एक मन में 5 2 7 और 1 8 और 1 ये आ गया 180। इसका मतलब है ये एकदम राइट अप्रोच है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बताया तो आप लोगों ने सीखा। उसके बाद चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे दोस्तों आपको दिया है क्वेश्चन क्या दिया है, 70 का पूरक कोण निकालना है। 70 का पूरक कोण, पूरक मतलब 90 डिग्री से 70 को माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा आंसर आपका, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट, अगर आपसे पूछे ये इसका संपूरक कोण बताइए, इसका पूरक कोण बताइए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। आगे 180, इसका मतलब है ये एकदम राइट अप्रोच है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बताया तो आप लोगों ने सीखा। उसके बाद चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे दोस्तों आपको दिया है क्वेश्चन क्या दिया है, 70 का पूरक कोण निकालना है। 70 का पूरक कोण, पूरक मतलब 90 डिग्री से 70 को माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा आंसर आपका, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट, अगर आपसे पूछे ये इसका संपूरक कोण बताइए, इसका पूरक कोण बताइए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। 30 डिग्री 20 मिनट, इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 30 डिग्री 20 मिनट का जो है पूरक कोण बताइए, पूरक बताइए इसका। तो इसका पूरक कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है ये क्या है, ये डिग्री है,
ये क्या है, ये मिनट है। और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि दोस्तों 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग को, जैसे 30 डिग्री 20 मिनट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें निकालना है क्या, पूरक। तो पूरक निकालेंगे, जैसे ये आपको एक थीटा दिया है और ये थीटा 1 दिया, इसका मान दोनों का योग 90 डिग्री होता है, इसी को हम पूरक बोलते हैं। जैसे ये हमारा थीटा 30 डिग्री 20 मिनट दिया है, 30 डिग्री 20 मिनट, और ये आपको थीटा 1 फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे, तब आपको ये थीटा मिल जाएगा जो आपका पूरक कहलाएगा। तो ये देखिए, ये आपका थीटा कितना है, 30 डिग्री 20 मिनट। अब डिग्री तक तो सर ठीक है बात कि डिग्री से डिग्री तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये मिनट हम कहाँ से लाएं, तो मिनट हम कैसे लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, ये 90 है तो इसको हम कर लेंगे 89 डिग्री। 1 डिग्री हमने कम कर दिया, ये हो गया 89 डिग्री। और इससे डिग्री की डिग्री नीचे लिखेंगे, डिग्री, डिग्री के नीचे डिग्री और मिनट के नीचे मिनट। हमने इसका एक छोड़ दिया, लेकिन उसका एक किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। तो ये हो जाएगा 60 मिनट। अब मिनट के नीचे मिनट लिख देंगे, 20 मिनट। समझ में आया, जैसे 89 डिग्री और एक 60 मिनट, ये मिला के बन जाएगा 90 डिग्री। अब हमने इसको एक जो है हटा करके उसको मिनट में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें मिनट में पोर्शन दिया हुआ है, नहीं तो माइनस कैसे करेंगे, इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया। अब इसमें से मिनट घटा दीजिए, डिग्री से डिग्री घटा दीजिए, तो 60 में से 20 गया कितना, 40 मिनट बचा। और 89 से 30 गया कितना बचा, 53 बचा, 59 बचा। 8 से 3 गया 5, 9 से 9, हाँ 59 डिग्री 40 मिनट। 59 डिग्री 40 मिनट जो है इस कोड का, यानी 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोड ये है। ये आपको क्वेश्चन निकालना था, बनाना था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और आगे इसी तरह अपनी कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है आपको। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 8 दिसंबर 2022 में, शिफ्ट 4 में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप समझिए। यहाँ से ये आपको एक रेखा खींचिए, ये आपकी एक रेखा खींचिए, ये मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बीच से एक रेखा खींची जाती है, उसके बाद यहाँ से इसके समांतर, ये मान लीजिए ई कोई रेखा है, ये एफ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, समान अंतर पर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको ये थीटा दिया है कितना, 110 डिग्री। आपको ये थीटा कितना दिया है, बी, और आपको ये थीटा क्या है, सी है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, 40 डिग्री है। दोस्तों बात मेरी समझिए, आपको ये कोण दिया है 110 डिग्री और ये कोण दिया है कितना, 40 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों की माप, यानी ए जो है और बी जो है इसका कोण निकालना है, कोण ए और कोण बी निकालना, ठीक है। कोण ए और कोण बी दोनों कोण हमें निकालने हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें जो है ये कोण आपको 110 दिया था और ये कोण हमको ए और बी फाइंड करने थे। दोस्तों अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि ये आपका कोण होता था, और सॉरी दोस्तों देखिए, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था ये था, ये जैसे हमारा थीटा ए था तो इसके जो सम्मुख होगा ये हमारा भी थीटा ए बराबर होगा। और इसमें क्या होता था, जैसे और हमने क्या था सीखा था, संगत कोण सीखा था, संगत का असर जिस पे पड़ता था। उसमें क्या था, जैसे ये कोण हमारा ए है, ये कोण ए है तो ये कोण भी हमारा ए होगा, ये कोण अगर हमारा बी है तो इसे ये कोण हमारा भी बी होगा। वैसे ही दोस्तों इसमें भी संगत का असर पड़ेगा। जैसे ये दो पैरेलल लाइन खींची हैं और ये एक लाइन इसे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये अगर आपका एंगल 110 डिग्री है तो संभवतः आपका ये भी एंगल 110 डिग्री होगा, ठीक है। यानी ये सी का मान जो है 110 डिग्री होगा। समझिए दोस्तों, जैसे ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सी का मान हमें पता हो गया, सी का मान कितना है 110 डिग्री।
अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये कोण पता हो गया और आपको पता है कि जो है कोण त्रिभुज के दोनों कोण का योग जो है बाहर के एक कोण के बराबर होता है, यानी 40 डिग्री प्लस ए बराबर किसके होगा 110 के। तो हमें यहाँ से ए कितना निकल आएगा 70 डिग्री। ए जब हमारा 70 डिग्री निकल गया है तो बी का मान हमारा कितना होगा, बी का मान दोस्तों कितना होगा 40 डिग्री प्लस ए का मान कितना है 70 डिग्री, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान भी हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अंदर के दोनों कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है और अंदर के दोनों कोणों का योग ही बाहरी कोण के बराबर होता है। ये चाहे ये दोनों कोण होते, 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 और ये बाहर में चाहे ये कोण होता चाहे ये कोण होता, यानी यहाँ से आपको बी भी 100 कहाँ गया, बी का मान जो है 110 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि कोण ए और 40 डिग्री ये मिला करके बाहरी कोण के बराबर होंगे। तो 70 ये निकाला हमने ए का मान, तो 70 ये और 40 ये 110, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता। और चलते हैं आगे। इसी तरह के बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो आपको सिखाने हैं। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई दोस्तों, चलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं और क्वेश्चंस निकालते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन ये है, देखें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये ऐसे करके कोई आकृति बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एंगल दिया हुआ है, कितना है ये x, ये एंगल आपको दिया है कितना 45, ये आपको 105 डिग्री दिया है। सॉरी, ये एंगल आपको नहीं दिया है, ये आपको दिया है 105 डिग्री, ये आपको दिया है 105 डिग्री। उसके बाद ये कोण आपको दिया है 45 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें x का मान फाइंड करना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो दोस्तों x का मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सुनिए, आपको पता है कि एक सीधी लाइन पर बना कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, किसके 180 डिग्री के। तो आपका ये 105 डिग्री है, तो इधर का भी जो x, इसको कुछ भी मान लीजिए, x y कुछ भी मान लीजिए, तो ये जो होगा 180 माइनस करके 180 से जब 105 घटाएंगे तब जो है आपका ये वाला थीटा निकल के आएगा, यानी इसका कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा 180 के। तो ये हमारा कोण कितना निकल के आएगा, 10 से 5 गया 5, 17 से 10 गया 7, ये कोण हमारा होगा 75 डिग्री। ये कोण हमारा कितना हो गया 75 डिग्री। अब आपको पता है कि अंदर के दोनों कोणों का योग जो है बाहरी कोण के बराबर होता है, यानी x प्लस 75 बराबर होगा 105 डिग्री। तो हमको निकालना है, तो 105 से 75 माइनस कर देंगे, 5 से 5 गया कितना 0, 10 से 7 गया 3, x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दोस्तों ये हमारा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको x का मान फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, समझ चुके हैं। अगर ये लाइन हम थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा दें और इसको पीछे बढ़ा दें तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं दोस्तों। पता लगे आप कुछ और समझिए, तो ये आपको प्रतिच्छेद करती है दोनों लाइनों को। तो ये जो कोण होता है हमने पढ़ा है, ये कोण इस कोण के संगत के असर से बराबर होता है। तो ये भी हमारा, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी हमारा एंगल 45 हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आपको निकालना है x, यानी आपको थीटा निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि अंदर के दोनों कोणों का योग जो है बाहरी कोण के बराबर होता है,
एक तो मेथड ये हो जाएगा, यानी x प्लस 45 बराबर किसके हो जाएगा, बाहरी कोड के 110। तो इसमें से x का मान कितना निकला गया, 60। डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। -45, 10 से 5 गया 5 और 10 से 4 गया 6। सॉरी दोस्तों, ये 105 डिग्री है, वो गलती से होगा, 105 डिग्री है। अब देखिए 105 से 45 गया, कितना बचेगा, 60 बचेगा। x का मान है यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एक तो तरीका ये है, कौन सा तरीका, अंदर के दो कोडों का योग बाहरी कोड के बराबर होता है, ये तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका ये समझिए, एक ही लाइन पर बने कोड का योग 180 होता है। जैसे ये कोड है और एक कोड ये है, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। यानी ये कोड जो होगा 180 माइनस 105 होगा, यानी ये कोड कितना होगा, 10 से 5 गया 5, 17 से 10 गया 7, ये कोड हमारा हो जाएगा 75। अब आपको पता हो गया ये कोड 45 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी x प्लस 45 प्लस 75 बराबर 180। यहाँ से देखिए 180 माइनस 5 5 10, 7 4 11 1 12, 120। 180 माइनस 120 यानी x का मान यहाँ से भी 60 डिग्री निकल आएगा। आपको अप्रोचेस पता होनी चाहिए, रास्ते तो बहुत होते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे आपने ये सीखा कि संगत कोड से ये कोड निकाला, उसके बाद इन दोनों को बाहरी को आंतरिक कोड को मिला करके बाहरी कोड के योग के बराबर कर दिया। ये तरीका हो गया पहला तरीका। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोडों को योग से हम दूसरा तरीका मान सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने की जरूरत है, ओनली अप्रोच समझने की जरूरत है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें जो है आपको कैसे करना, चलिए दोस्तों स्टार्ट करिए और आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये थीटा दिया हुआ है b 50 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ है 130 डिग्री, ये थीटा b है और ये थीटा a है। इसमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन तो उन्होंने दिया ही नहीं। a प्लस b का मान निकालना है आपको, a प्लस b का मान निकालना है। तो दोस्तों कैसे क्या करना है तो समझिए। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप देखेंगे सर यहाँ तो 130 डिग्री है और हमें ये दिख रहा है कि इसके सामने वाला कोड भी शीर्षाभिमुख कोड के आधार पर ये भी इसके बराबर होगा, यानी ये भी 130 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, समझ में आई। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो करेंगे इतना कि ओनली 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। आप ये सपोज कर लीजिए ये लाइन नहीं है, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, और ये भी सपोज कर लीजिए ये लाइन भी नहीं है। हमको कोड ये निकालने हैं लाइनों से, मतलब क्या है, क्या बन गया ये बन गया एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट बोले तो कोड ए, कोड बी और कोड 50, इसको जब ऐड करेंगे बाहरी कोड के बराबर होगा। क्या सीखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके, बाहरी कोड के। तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बी प्लस 50 बराबर होगा बाहरी कोड के 130 डिग्री के। तो हमको निकालना ही है ए प्लस बी, तो 50 उधर कर देंगे, तो 130 से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा शायद, हाँ 80 डिग्री बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर ये लाइन आपकी बनी रहती और ये भी बनी रहती, दोस्तों हम क्या करते, बोलते सर ये शीर्षाभिमुख की गाड़ी, इसका कोड इसके बराबर हो जाता और इन तीनों का योग इसके बराबर हो जाता। ये इनका योग ही हमें निकालना है, इससे इसको माइनस कर देते, बिना का मार्कर या पेन के ऐसे चुटकी में आप सवाल कर सकते थे। 130 से 50 गया सर, 80 आंसर आ गया, मिटाओ इसे, आगे बढ़ो। कुछ समझे, नहीं समझे? एक और है क्वेश्चन, देखिए आपको थीटा ये दिया है 110 डिग्री और आपको ये थीटा दिया है 35 डिग्री और ये थीटा आपको दिया है 2x प्लस 15। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे दोस्तों, शुरू करिए, थोड़ा कोशिश करिए आप भी। ये कोण हमारा 110 डिग्री है, ये कोण हमारा 35 डिग्री है। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये कोण हमारा क्या हो सकता है, ये कोण हो सकता है 180 से 110 माइनस कर दें, ये कोण हमारा निकल आएगा, यानी 100 से 100 हो गया
और 80 से 10 गया कितना 70 डिग्री। ये हमारा कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और ये हमारा कोण क्या होगा 180 से 35 माइनस कर देंगे, 180 35 माइनस कर देंगे, 5 17 से 3 गया 14, 145 डिग्री। ये कोण हमारा क्या होगा 145 डिग्री। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने कुछ टाइम पहले हम लोगों क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, एक एम टाइप कॉन्सेप्ट था। क्या था एम टाइप। ये हमने बताया था ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये बाहरी थीटा के बराबर होंगे, इन दोनों का योग बाहरी के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट लगाइए, ये 70 डिग्री और ये 35 डिग्री बराबर किसके होगा 2x प्लस 15 के, 2x प्लस 15 डिग्री के। तो 2x को उधर ही रहने दीजिए, 15 इधर ले आइए। तो 15 अगर 35 से 15 चला जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, सॉरी 20 बचेगा। तो ये 20 प्लस 70 बराबर 2x और 70 20 90, 90/2 बराबर x, यानी x का मान सीधा सीधा यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। या हमें समझाने में इतना टाइम लग रहा है आपको, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो ये सेकंडों के सवाल भी नहीं है, मिनी माइक्रो सेकंड में होंगे, जिसको बोलते हैं माइक्रो सेकंड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, अभी तो आप लोग सीख रहे हैं ना, इसीलिए टाइम लगेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से तो टाइम नाम की कोई चीज़ यहाँ पर आने ही वाली नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन इसी के आधार पर देखते हैं। ABCD हमें ये थीटा दिया हुआ है 133 डिग्री, 133 डिग्री। ये थीटा दिया हुआ है 143 डिग्री। ये थीटा दिया हुआ है x डिग्री। उसके बाद क्या करना है आपको, x का मान फाइंड आउट करना है। x का मान निकाले कब, कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर भी आपका एरो कॉन्सेप्ट एम कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अब आप कहेंगे सर ये थीटा हमारा 130 है, तो शीर्षाभिमुख कोण जो हमने सीखा था सर, तो उसी के आधार पर ये भी हमारा 130 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। और उसी के आधार पर फिर ये भी हमारा 100 कितना होना चाहिए 43 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ही ज़रूरत है। अब ये 133 है तो जाहिर सी बात है इधर का कोण कितना होगा 180 माइनस 133 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। 10 से 3 गया 7, 7 से 3 गया 4 और 1 से 1 गया 0, यानी 47 डिग्री। ये मान हमारा कितना हो जाएगा 47 डिग्री। अब अगर ये 47 है तो ये कितना निकलेगा हमारा, ये 100, ये जाहिर सी बात है 180 से 143 माइनस करेंगे तभी निकलेगा। तो 10 से 3 गया 7 और 17 से 14 गया 13, यानी 37 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 37 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है, एक्स बाहर जो बना हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि ये जो थीटा होगा इस थीटा के और इस थीटा के योग के बराबर क्या होगा, बाहरी वाला थीटा, यानी 47 प्लस 37 किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, जो हमें फाइंड करना है। 7 7 14, 4 3 7 1 8, एक्स का मान 84। समझ में आई। उसके बाद आगे चलते हैं। ये इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इसी के बेस पर बनते हैं, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है।